मुस्लिम नाम में आप सबकी सलामती हो। जैसा कि आप सबको पता है कि इस वक्त हम लोग मौजूद हैं टर्की के अंदर और हॉली प्लेसेस का हम लोग विजिट कर रहे हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि खुदा ने ये फजल किया कि हम इस जगह पर आ सके। जैसा कि आप सबको पता है कि इस वक्त हम विजिट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू बाइबल 7 चर्चेस का, जो 7 कलीसिया जिनका मुकाशफा के अंदर जिक्र है, उनमें से एक के अंदर एक चर्च के अंदर हम लोग खड़े हैं जिसको लौदीकिया की कलीसिया कहा जाता है। मुकाशफा की किताब उसका बाप नंबर 3 और 14 नंबर अगर आयत को आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको लौदीकिया का सारी डिटेल मिलेगी जिनसे खुदा ने कलाम किया था। और ये लौदीकिया की कलीसिया और ये वो चर्च है इस वक्त जहां हम खड़े हैं। और मेरे साथ इस वक्त चौधरी करामत इलियास साहब भी हैं। मैं चाहूंगा जरूर आपको थोड़ी डिटेल ये भी बताएं इस चर्च के बारे में। जी बिल्कुल, होली लैंड ट्रैवल एंड टूरिज्म का ये ग्रुप है जो मुकाशफा की जो 7 कलीसियाएं हैं उनकी जियारत कर रहे हैं और अभी हम कुलसियों की कलीसिया भी जाएंगे। इसके बाद ये चर्च को अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ा चर्च था जिसके तकरीबन कोई 3 फ्लोर थे और इसमें एक यहाँ पर एक बड़ी कांग्रीगेशन थी। और अगर आप अंदर देखें, भाई इरफान जैसे आपको बता रहे हैं, तो अंदर ये बहुत बड़ा चर्च था और बड़ी कांग्रीगेशन थी और यही वो कलीसिया थी जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने मुखातब किया। खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर अपने बंदा यूहन्ना रसूल के जरिया इनको ये कहा कि तुम समझते हो कि तुम बड़े दौलतमंद हो, लेकिन तुम अपने आप को चेंज करो, बदलो, और तंबीह की। और यही पर वो आयत खुदावंद यीशु मसीह ने कही, जिनको मैं अजीज रखता हूँ उनको कोड़े भी लगाता हूँ, तंबीह भी करता हूँ। तो खुदावंद का शुक्र है कि हम यहाँ पाकिस्तान से ये ग्रुप जो है इस वक्त लौदीकिया की कलीसिया जिसका मुकाशफा में जिक्र है वहाँ पर मौजूद है और ये हमारे लिए बड़ा एजाज है कि हम इन जगहों को देख रहे हैं। अगर आप लोग भी इन जगहों को देखना चाहें तो आप भाई इरफान से जरूर राब्ता करें और इन जगहों पर आएं। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू। आइए मैं आपको थोड़ी देर के लिए विजिट करवा देता हूँ इस चर्च का, जिसकी यहाँ पे ये प्लेट लगी हुई है लौदीकिया की कलीसिया के नाम से। और ये चर्च बहुत बड़ा है। 7 चर्चेस जो हैं उनमें से सबसे बड़ा चर्च ये लौदीकिया की कलीसिया का है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे मुकाशफा की किताब उसका 3 बाब उसकी 14 आयत को जाके तो वहां पर जिक्र आपको सारा मिल जाएगा कि ये लौदीकिया की कलीसिया बड़ी दौलतमंद, बहुत रुपए पैसे वाली थी और खुदा को यीशु मसीह को इनसे ये भी शिकायत थी कि ये अपने पैसे पर बहुत गुरूर करते थे, बहुत मान करते थे। और ये आयत जो मैं अभी बोलने लगा हूं कि तुम ना सर्द हो ना गर्म हो बल्कि तुम नीम गर्म हो, ये भी खुदा के बंदा के वसीला से जो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा गया, खुदा ने ये बात भी लौदीकिया की कलीसिया को ही कही है कि तुम नहीं तो सर्द हो ना गर्म हो बल्कि नीम गर्म हो। और ये बात ही खुदा ने लौदीकिया की कलीसिया को ही कही थी कि तुम जो दौलतमंद हो अपनी दौलत पर गुरूर करते हो, मान करते हो अपनी दौलत पर। तो इसलिए हमें बाइबल मुकद्दस की इन जगहों को जो लिखी हुई है बाइबल मुकद्दस के अंदर देखने से निजात नहीं मिल सकती। निजात का कोई कंसेप्ट नहीं है। हाँ, इनको देखने से हमारा फेथ बढ़ता है, हमारा ईमान बढ़ता है और हम इनको देख के ब्लेस जरूर होते हैं, लेकिन निजात हमें तभी मिलती है जब हम अमली मसीह बनते हैं। ये साथ साथ मैं आपको ये वो चर्च का विजिट भी करवा रहा हूँ, साथ साथ आपको ये प्लेट्स जो लगी हुई हैं। और ये देखिए बहुत बड़ा चर्च है, ये कोई छोटा चर्च नहीं है। 7 चर्चेज जो है उनमें से सबसे बड़ा चर्च ये है। और देखिए पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर इनको विजिट करने के लिए आते हैं, स्पेशल लौदीकिया की कलीसिया को, और बाकी तमाम कलीसियाओं को भी लोग विजिट करते हैं। इस वक्त हम लोग लौदीकिया की कलीसिया के अंदर हैं और इसी कलीसिया को लिखते हुए खुदा ने ये लिखवाया था कि मैं तुम्हारे दिल के, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूं। तो ये सारी डिटेल्स आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं होता है, टाइम को भी हमें नोट रखना होता है, तो इसलिए आप जब मुकाशफा 3 बाब 14 आयत को पढ़ेंगे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। और जिसने भी दौलत पर मान किया, जिसने भी खुदा के खिलाफ गया है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि मलाऊन है वो शख्स जो किसी इंसान पर तकिया करता है, इंसान पर, दौलत पर और हर तरह की उन चीजों पर जो हमारे साथ है। हमें भरोसा नहीं करना चाहिए बल्कि खुदा पर करना चाहिए, क्योंकि खुदा अजीम है, जलाली है, कादिर है, रहीम है और वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। उसने हमें घर दिया, घराना, फैमिली, माँ बाप, बहन भाई, अजीज, बच्चे, दोस्त, सब कुछ खुदा ने हमें दिया है और इसके लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। गॉड इज अ ग्रेट गॉड, जीसस इज ऑलवेज ग्रेट बिकॉज जीसस इज विद अस, हमारे साथ है जीसस हमेशा। और यीशु मसीह हमेशा हमें हमारी प्रोटेक्शन करता है, हमसे प्यार करता है और मोहब्बत करता है। हमें चाहिए कि हम खुदावंद यीशु मसीह पर पूरा भरोसा करें, पूरा एतकाद करें, पूरा ईमान रखें। और यीशु मसीह ने कहा राह, हक और जिंदगी तो मैं हूं, कोई भी मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। तो हमें यीशु पर ईमान लाना है और
मैं चाहूंगा कि आप लोग जरूर आया करें, आप लोग आए यहाँ पे, आप देखें यहाँ पे अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अजीजों को जरूर यहाँ पे भेजें, क्योंकि इन तमाम मकामात को देख के निजात नहीं है, इसका कंसेप्ट निजात से कोई नहीं है, लेकिन ये जो है वो इसको देखने से इंसान का फेथ बढ़ता है। और एक और बड़ी खास जगह मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो जगह है जहाँ पे लौदीकिया की कलीसिया को बपतिस्मा दिया जाता था। ये वो हाउस है जहाँ पे लौदीकिया की कलीसिया को बपतिस्मा दिया जाता था। मैंने आपको दिखा दिया है, टाइम शॉर्ट है क्योंकि मुझे बार बार कॉल आ रही है जाने के लिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। ये सारे बाहर के मनाजर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बहुत ये बड़ी जगह है। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस।